भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं हूं आचार्य कुलदीप। भीमसेन एकादशी साल की 24 एकादशियों में सबसे श्रेष्ठतम एकादशी भीमसेन एकादशी। एक बड़ी रोचक बात है जानने वाली कि बाकी एकादशियों का तो नाम भगवान के नाम पे है, देवशयनी, देवोत्थान और तमाम प्रकार की, निर्जला, इसको निर्जला भी कहते हैं। लेकिन ये भीम का नाम यहां पर कैसे जुड़ गया? इसे भीमसेन क्यों एकादशी कहते हैं? भीम के शरीर में ब्रक नाम की अग्नि थी। हर एक व्यक्ति के पेट में कोई न कोई अग्नि होती है, और भीम के शरीर में ब्रक नाम की अग्नि थी, और उस अग्नि के कारण भीमसेन बिना भोजन के नहीं रह सकते थे, एक भी दिन नहीं रह सकते थे। और भीम अपने 5 भाइयों और माता के साथ वन में भटक रहे थे। तो एक दिन वहां पर व्यास जी आ गए, और व्यास जी ने भीमसेन से कहा कि पुत्र, एक काम करिए कि आप भी एकादशी का व्रत करिए। भीमसेन ने कहा, साल में 24 एकादशी मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं बिना आहार के नहीं रह सकता, मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता। तो व्यास जी ने भीमसेन को समझाया कि 24 एकादशियों में से अगर एक एकादशी का व्रत भी कर लिया जाए, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिस एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है, तो बाकी 23 एकादशियों का व्रत अगर व्यक्ति ना भी करे तो भी उसे इस व्रत के प्रभाव से सब एकादशियों का फल मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी एकादशियों का व्रत ना रहा जाए, उनको भी रहिए, लेकिन ये खास उनके लिए है जो पूरे साल एकादशी का व्रत नहीं कर सकते। अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ये सब लोग व्रत करते थे, लेकिन भीम नहीं करते थे। व्यास जी ने बार बार प्रोत्साहन दिया, बार बार समझाया, और व्यास जी के समझाने से भीम जी मान गए। अच्छा, व्यास जी ने एक बात और कह दी कि केवल जल का त्याग कर दें और आप आहार के रूप में दूध और फल ले सकते हैं। भीम थोड़ा प्रसन्न हुए, लेकिन भीम ने जब ये व्रत किया तो अगले दिन भीम को मूर्छा आ गई। व्रत में अन्न कम करने के कारण बेहोशी आ गई। तब उनके भाइयों ने तुलसी दल का जो जल होता है, पड़ा हुआ जल, वो भीमसेन के शरीर पर डाला, उनके जिह्वा से स्पर्श कराया, मुख पे डाला, और उसका प्रभाव ये हुआ कि भीम की मूर्छा खुल गई। और उस दिन से आज तक इस व्रत को निर्जला एकादशी भी कहते हैं और भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। तो आप इस एकादशी का व्रत निश्चित रहिए। पूजन कैसे करना है आपको पता है। दान अन्न का अवश्य करिए। आप एकादशी का अन्न खाते नहीं, और आप उस जो एकादशी को अन्न नहीं खाते वो अगले दिन खा लेते हैं, तो मतलब क्या हुआ? अन्न तो आप ही के पास रहा ना। जितना अन्न आप एकादशी को नहीं खाते, उतना अन्न आप उस व्यक्ति को दान कर दें जिसको उसकी आवश्यकता है। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि गांव में सीधा अन्न एकादशी को दिया जाता है, वो इसीलिए। और इस दिन भगवान का पूजन भी करें, व्रत भी करें, मन को पवित्र रखें, प्रयास करें, क्रोध ना करें, और जैसा कि एकादशी का नाम निर्जला है तो जल का सेवन ना करें, जल का पान ना करें, प्रयास करें। विशेष परिस्थिति हो तो स्नान के बाद आप थोड़ा बहुत प्रसाद के रूप में ले सकते हैं, वो भी ऐसा जल जिसमें तुलसी दल पड़ा हुआ हो, गंगा जल ले सकते हैं। और इस बार ये एकादशी 11 जून सन 2022 को पड़ रही है। आप तारीख नोट कर लें, 11 जून सन 2022, बिना किसी कंफ्यूजन के इस दिन भगवान का पूजन करें। आपकी निश्चित मनोकामना पूरी होगी, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। और एक मंत्र मैंने जो प्रारंभ में पढ़ा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें और निश्चित आपकी मन की अभिलाषा अवश्य पूरी होगी। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। आप सबको